अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं एम कासिम हाजिर हूँ अरेबिक बेसिक ग्रामर के सेशन 4 को लेके। आज हम हर्फ से बढ़कर नाउन सीखना शुरू करेंगे, मगर सबसे पहले अभी तक हमने जो हर्फ सीखे हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने अभी तक जितने भी हर्फ हमने सीखे हैं उसको इकट्ठा कर दिया है। आप चाहें तो इसका एक प्रिंट आउट लेकर के रखें और जब भी मौका लगे एक बार इसको रिवाइज कर लें, तो इससे आपको याद होने लगेगा। ये इसमें जो जो लफ्ज़ थे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, साथ में आप भी रिपीट कर लें। व, और, ला, नहीं, मिन, से, फ़ी, में, इलय, तरफ, अला, पर, इन्न, लक़द, ल, इन तीनों का मतलब बेशक होता है। कमा, जैसे, आसा, परहैप्स, शायद, हत्ता, यहाँ तक के, मन, जो, बे और मा दोनों का मतलब साथ होता है। इल्ला, सिवाय, अन, फ्रॉम, मा, जो, फिर है ईया, सिर्फ, लम्मा, जब, लौ और इन दोनों का मतलब अगर होता है। तो अभी आप देखिए, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ये इन सब में कोई ग्रामर नहीं है। ये वर्ड्स आप थोड़े थोड़े याद कीजिए और मैं आपको इससे आगे अभी कोई हर्फ और नहीं बताऊंगा। पहले ये याद हो जाए, फिर धीरे धीरे बीच में जैसे ही मुझे लगेगा कि अब आपको कुछ और भी इससे आगे बताना चाहिए तो हम आपको बताएंगे और आप उसको याद करना। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हर्फ को यहाँ पे थोड़ा रोकते हैं और नाउन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नाउन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सबको पता होता है कि नाउन किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेशन में जो बताया था कि अरेबिक में जो नाउन है उसमें एडजेक्टिव को भी साथ लिया जाता है, तो इसमें नाम के साथ जो सिफत होते हैं वो भी नाउन के अंदर ही आ जाते हैं। अब देखिए, ग्रामर के डिटेल में हमें घुसना नहीं है, हमें बस उतना ही सीखना है जिससे कि हम ट्रांसलेशन कर सकें, जो कि कुरान शरीफ में आयत है उनको ट्रांसलेट करके समझ सकें। तो अब नाउन में हम जब हम पढ़ेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है कि जेंडर और प्लुरैलिटी। अब जेंडर के अंदर जैसे इंग्लिश में, उर्दू में जो होता है उसी तरीके से इसमें भी दो ही ग्रुप होता है, एक मेल और एक फीमेल। अब इंग्लिश में अगर आप देखिए, आप बोलेंगे टेबल, तो टेबल को मेल है या फीमेल है ये आपको याद रखना पड़ता है। अरेबिक में इसका सिस्टम बिल्कुल अलग है, आप किसी लफ्ज़ को देख करके ही बता सकते हैं कि ये मेल में आएगा या फीमेल में आएगा। इसको समझने के लिए इसका एक सिंपल फार्मूला है कि कोई भी लफ्ज़ है अगर उसका एंडिंग गोल ता से हो रहा है तो वो फीमेल में आएगा। तो इसके लिए जैसे कोई एग्जांपल आप ले लीजिए कि तालिब, स्टूडेंट को तालिब बोलते हैं, तो मेल स्टूडेंट तालिब हो जाएगा और तालिबतुन ये हो जाएगी फीमेल स्टूडेंट। तो ये बहुत आसान हो जाता है समझने में। इस तरह के किसी भी लफ्ज़ के आगे अगर आप गोलता देखिएगा तो उसको फीमेल में ही गिनना है। अब देखिए कितना आसान हो गया कि अगर गोलता लगा हुआ कोई लफ्ज़ है तो वो फीमेल इंडिकेट कर रहा है, तो बाकी जितने भी बचे वो मेल में आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल आसान हो गया समझने के लिए आपको कि जेंडर कैसे समझा जाए किसी लफ्ज़ को देख करके। अब अगर गिनती को देखें तो इंग्लिश या उर्दू में नॉर्मली क्या होता है कि सिंगुलर होता है या कि प्लूरल होता है। अरेबिक में मगर ये कैच है कि इन दोनों के अलावा एक और फैक्टर होता है, उसको तस्निया बोला जाता है, जो कि डुअल रिप्रेजेंट करता है। तो सिंगुलर के लिए एक लफ्ज़ होता है, उस लफ्ज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हैं डुअल के लिए, किसी दो को इंडिकेट करने के लिए एक स्पेसिफिक वे होता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। और उसके बाद होता है प्लूरल। तो यहाँ पे तीन फैक्टर्स होते हैं जिसको कि लेके चलना पड़ता है। यहाँ पे जो हमने आपको फीमेल को समझने के लिए गोलता का फैक्टर बताया, ये सिर्फ सिंगुलर के लिए एप्लीकेबल है। डुअल और प्लूरल के लिए एक अलग तरीका होगा, उसको हम आगे आपको बताएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मैं ये जो भी बता रहा हूँ आपको एक बेसिक ग्रामर को समझने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो कोई एक्सेप्शंस अगर आते हैं तो उसको लेकर के आप परेशान ना हों। अब जेंडर और प्लुरैलिटी को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बोलते हैं डेफिनिटनेस। इंग्लिश में अगर आप देखेंगे किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए जिस तरह से हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है,
बुक, तो हम उसको कभी बोलते हैं ए बुक। तो ए बुक होता है कि इसमें कोई भी एक बुक के बारे में बात होती है। जब हम उसके आगे ए हटा के द लगा देते हैं तो वो एक डेफिनेट बुक हो जाती है, कोई स्पेसिफिक बुक हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अरेबिक में आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको। ये जो वर्ड द है, इसका अरेबिक में वर्ड होता है अल। तो किसी भी वर्ड के आगे अगर ये अल लग जाता है तो वो एकदम स्पेसिफिक हो जाता है। अब आप यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे मैंने दो लफ्ज़ लिया हुआ है, एक है सन और एक है मून। सन को अरबिक में कहते हैं शम्स और मून को कहते हैं कमर। तो आप अब ये दो लफ्ज़ भी सीख गए हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए कि सन को शम्स कहते हैं और मून को कमर कहते हैं। तो ये जो है ये इनडेफिनिट वर्ड्स हैं। शम्स कोई भी सन के बारे में बात हो रही है, और मून कमर मतलब किसी भी एक मून के बारे में बात हो रही है, जो कि एक जनरल चीज़ हो गई। अब शम्स को डेफिनेट करने के लिए क्या करना है, हमें अल लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे अब देखिए द सन जब लिखेंगे तो उसका अरबिक हो जाएगा अशम्स, इसमें अलीफ लाम लगा हुआ है। और मून, द मून कैसे बोलेंगे, अल कमर। ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ये अलीफ लाम लफ्ज़ से पहले लगता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अलीफ लाम जब भी लगेगा लफ्ज़ के आगे ही लगेगा। यहाँ पे आपने एक बात और की होगी, मैंने जब द सन का अरबिक बोला उसको अशम्स बोला, ना कि अल शम्स। और जब द मून का बोला तो अल कमर बोला, ना कि अक कमर। तो ये जो पढ़ने का तरीका है अरबिक में, ये डिराइव होता है, जो अभी आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, एक सन लेटर होते हैं और मून लेटर होते हैं। अरबिक में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सन लेटर और मून लेटर। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, क्योंकि पढ़ना तो नॉर्मली सबको आता ही है। आप जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही पढ़ेंगे, अशम्स ही पढ़ेंगे उसको। मगर ये कहाँ से आता है, मैंने सोचा कि ये आपको एक बार बता दूँ। तो इसमें अब जितने भी सन लेटर हैं, इसमें क्या होता है कि अलीफ लाम साइलेंट हो जाता है, उसमें लाम साइलेंट हो जाता है। अलीफ लाम नहीं, सॉरी, लाम साइलेंट हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए शीन जो है ये सन लेटर में आता है, तो यहाँ पे लाम साइलेंट हो जाता है, इसीलिए हम इसको अशम्स पढ़ते हैं। और जितने भी मून लेटर होंगे उसके आगे जब लगेगा अलीफ लाम तो वो पूरा पढ़ा जाएगा, अल कमर। अब मैं आपको अल के इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। लफ्ज़ है अल्लाह। तो अल्लाह लफ्ज़ जो डिराइव होता है वो अलीफ लाम प्लस इलाह, इन दोनों को जोड़ के होता है। तो अलीफ लाम का मतलब हो गया द, और इलाह मतलब हो जाता है गॉड। तो ये जो इलाह बोलते हैं तो वो कोई भी गॉड के बारे में बात हो गया, स्पेसिफिक नहीं हुआ। जब वो अल लग जाता है तो बहुत ही स्पेसिफिक ओनली गॉड बन जाता है। तो ये अल्लाह इन दो लफ्ज़ों से जोड़ के बना हुआ लफ्ज़ है। अब देखिए इलाह और अल्लाह, ये दोनों लफ्ज़ का इस्तेमाल पहले ही कलमे में हो गया है। ला इलाह है, तो ला मैंने आपको बताया था मतलब नहीं होता है, और इलाह है माबूद या गॉड, तो नहीं कोई माबूद। ये कोई माबूद इसलिए लग गया क्योंकि इलाह का कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए उसके आगे हम कोई लगा देते हैं। और जैसे ही उसके आगे अल लग जाता है तो देखिए अब इसके आगे लिखा हुआ इल्लल्लाह, तो अल्लाह वर्ड आ गया, उसके आगे अल लगा हुआ है, तो वो स्पेसिफिक वर्ड हो गया कि सिर्फ अल्लाह है। नाउन के बारे में आज मैं इतना ही बताऊंगा, और ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कुरान शरीफ खोलें और जो मैंने बताया उसको उससे रिलेटेड लफ्ज़ कुरान शरीफ में ढूंढें। बस आपको ढूंढना है और उसको समझ लेना है कि भाई ये मेल है, फीमेल है, या फिर अल का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ। बस इतना ही आपको आज करना है। अब हम आ जाते हैं अपने वोकेबलरी सेक्शन में। इसमें आज भी हम आपको वही लफ्ज़ बताएंगे जो कि ऑलरेडी आपको पता है, तो इसमें आपको याद भी नहीं करना है, मगर आपको ये कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि कुछ और लफ्ज़ हैं जो आप उससे उसको जानते हैं। तो पहला लफ्ज़ है गाफिल। गाफिल हम नॉर्मली उर्दू में इस्तेमाल करते हैं इनअटेंटिव के लिए। फिर है गुस्ल। गुस्ल हम नहाने को बोलते हैं उर्दू में, और एक्चुअल में अरबिक में क्या है कि किसी भी वॉशिंग का जब तो तरीका आता है तो उसको गुस्ल बोलते हैं। नहाना हो या वज़ू बनाना हो, दोनों चीज़ गुस्ल में ही आता है। इसके बाद है फ़िक्र। फ़िक्र फ़िक्र वर्ड जो है वो थिंकिंग, सोचना, ये वही वर्ड है। फिर है ज़िक्र। ज़िक्र मतलब याद करना, किसी को मेंशन करना। ये सब वर्ड उर्दू में काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है। फिर है शरीक। शरीक हम बोलते ही हैं, और उसको पार्टनर इंग्लिश में बोला जाता है। फिर है जालिम।
जो ऑप्रेस करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उसको जालिम बोला जाता है। फिर है ज़ाक। ये वर्ड जो है हम उर्दू में देखिए तो अब जायका वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये अरबिक में ज़ाक वर्ड है, बेसिक वर्ड जो है वो ज़ाक है, उसको टेस्ट बोलते हैं। फिर है इल्म। इल्म नॉलेज को बोलते हैं, ये भी हमें पता है और अरबिक में ये बहुत इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आ रहे होंगे और आप इसे सीखिए और कोशिश कीजिए कि इंटरेस्टेड लोगों को सिखा भी सकें।